Now coming to question number 3. A ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decreases uniformly in the length from 45 centimeter at a bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? ये हमें find out करना है. So देखिए हम क्या करेंगे. It is given to us that this is the ladder और जो लोएस्ट जो रंग है उसका लेंथ जो है दैट इज़ 45 और जो लास्ट है उसकी 25 सेंटीमीटर है. लास्ट से फर्स्ट तक जो टोटल हाइट है इसकी लेडर की दैट इज़ 2.5 मीटर. ठीक है. और हर जो स्टेप है हर रंग्स जो है उसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर. देन सो हमें टोटल डिस्टेंस पता है और डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रंग्स भी पता है कि दैट इज़ ये भी 25 है ये भी 25 है. जो हर रंग लगा हुआ है दैट इज़ 25 सेंटीमीटर अपार्ट है. So let us start the question. Or in this case, we have to find what is the length of the wood required for the rungs. ठीक है. So let us start the question. It is given that total length of the ladder. Total length of ladder or rungs is equal to this is 2.5 meter. ये हमें टोटल दी है 2.5 मीटर. दिस इज इक्वल टू 5/2 मीटर. दैट इज दिस कैन बी रिटन एज 5/2 into 100 centimeter. Let us change its units. This is 50 and this is equal to 250 centimeter. Then now length of each rung हमें हर रंग के बीच में डिस्टेंस दिया है. Length of each rung is equal to 25 centimeter. So अगर हम टोटल लेंथ को डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव रंग्स के बीच में डिवाइड करें तो वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ रंग्स. दिस देयरफॉर नंबर ऑफ रंग्स हमें ये पता करना है कि ये ऐसे कितने रंग्स इसमें लेडर में लगे हुए हैं. दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर लेंथ ऑफ टोटल रंग्स. दिस इज लेंथ ऑफ total rungs divided by length of each rung. Length of each rung, that is 250 upon 50 is equal to 10. Okay, so this is the case. So now from the given condition हमें पता क्या है कि फर्स्ट स्टेप की जो डिस्टेंस है दैट इज फर्स्ट जो सीक्वेंस का हमारे पास टर्म है दैट इज ए. हमारे पास n 10 है. टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितनी है 10 है. और मेरे पास l लास्ट जो लेंथ है रंग की दैट इज 25. सो नाउ हेयर ए फ्रॉम given conditions what we have a is equal to 45. फर्स्ट स्टेप जो था वो 45 सेंटीमीटर था. n जो है नंबर ऑफ रंग्स टोटल कितने आए हैं 10 और l लास्ट रंग की लेंथ कितनी थी 25 सेंटीमीटर 25. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू वी विल फाइंड लेंथ ऑफ जो हमें कहा था लेंथ ऑफ द वुड लेंथ ऑफ द वुड ऑफ रंग्स. इट मीन्स हमें S10 फाइंड आउट करना है. हमें क्या फाइंड आउट करना है S10. n क्या है यहाँ पे 10 है. टोटल 10 रंग्स लगे हैं यहाँ पे और इसके लिए मैं फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l. ठीक है. दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज. सो हेयर इन दिस केस व्हाट वी हैव दैट can use that is S10 is equal to 10/2 into the value of A is 45 और L है मेरे पास 25. ठीक है. So this is 5. So this is equal to 5 into 70. So this is equal to 350. So S10 is equal to 350 centimeter. So इसे sum up करेंगे. Hence length of the wood Hence, length of the wood
for rungs has 350 centimeter. So this is the solution. So now coming to question number 4, the statement is the houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x. हमें एक हिंट दे रखा है, इसे हम यूज़ करेंगे, लेकिन क्या है पहले हम देख लेते हैं। सिचुएशन क्या है, क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि एक कॉलोनी है, वहाँ पे हाउस नंबर्स अलॉट किए हैं, ठीक है। दिस इज हाउस नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन सो, बीच में कोई हाउस नंबर x लिया हुआ है। अब इसका कहना है, और हाउस नंबर्स जो हमने अलॉट किए हैं वो फ्रॉम 1 to 49 है। द सिचुएशन इज, इसमें क्या कहा गया है कि जो x हाउस नंबर है, इसके जो हाउस नंबर्स का सम है, सम ऑफ दीज हाउस नंबर्स इन हाउस का इन हाउस सम ऑफ दीज हाउस नंबर्स फ्रॉम दिस टू दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके पिछला हाउस नंबर होगा x-1 पिछला, और अगला होगा इसका x+1, ठीक है। तो या फ्रॉम दिस टू दिस द हाउस नंबर्स का सम जो है वो इक्वल है यहाँ से लेके यहाँ तक के इस सम के इक्वल, ठीक है। मीन्स x जो हाउस नंबर है, सपोज x मेरे पास 35 है, ठीक है। सो ये हाउस नंबर 35 जो है वो 35 इज इक्वल टू दिस प्लस हाउस नंबर दिस, 1 को प्लस करेंगे 2 को, जैसे 1 हाउस नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन सो हाउस नंबर x-1 को ऐड करें, ये सम इक्वल है इस सम के इक्वल, दैट इज x+1 प्लस x+2 एंड सो ऑन सो प्लस 48 एंड 49। अगर हम इन हाउस नंबर्स को ऐड करें तो ये जो नंबर आता है वो इस नंबर के इक्वल आता है, दिस इज द x। और हमें ये x फाइंड आउट करना है कि ये जो x हाउस नंबर है ये कौन सा वाला हाउस नंबर है, विच वन हाउस नंबर इज x। दिस इज द क्वेश्चन वी आर गिवन। अब हमें कहा क्या है, हम देखेंगे, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो मेरे पास ये x है, और सम ऑफ फर्स्ट हाउस नंबर्स अप टू x-1, x से पीछे वो क्या बन जाएगा, s ऑफ x-1, ठीक है ना। सम ऑफ दीज हाउस नंबर्स बिफोर प्रोसीडिंग द x का सम क्या होगा, s ऑफ x-1। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं अगर इस पूरे हाउस में 1 टू लेके 49, मतलब S49 से अगर मैं माइनस करूं यहाँ तक के हाउसेस को, यहाँ तक के हाउस नंबर्स को माइनस SX करूं, ठीक है। इस पूरे हाउस नंबर से, इस पूरे 1 to 49 से अगर मैं यहाँ x तक माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या बनते हैं, नेक्स्ट हाउस नंबर्स, दैट इज x+1 से लेके 49 तक। फिर से समझना है, ये मैंने मुझे पता क्या है कि सम ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये x है। तो x है क्या, बेसिकली मैंने पहले ले लिया s ऑफ x-1, जो मुझे हिंट में दिया है मैं वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। सम ऑफ हाउस नंबर्स अप टू बिफोर प्रोसीडिंग क्लास x-1, वो बन गया s ऑफ x-1। नेक्स्ट मैंने क्या किया, टोटल 1 से लेके 49 तक मैंने इस x तक को माइनस कर दिया, इस टोटल में से ये नंबर मैंने माइनस किए तो मेरे पास नेक्स्ट नंबर्स आ गए, दैट इज 49 माइनस x इज इक्वल टू दिस हाउस नंबर, सम ऑफ दीज हाउस नंबर्स, ठीक है। सो हम इस चीज़ को इक्वेशन में किस तरह बनाएंगे, वी नो दैट, हमें जो पता है, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये हमें पता है। एक और Sn हम क्या लगाते हैं, n/2 इंटू a प्लस l, ठीक है, वेयर l जो होती है वो हमारी nth टर्म रहती है, n इज द nth टर्म। अब ये सिचुएशन है, मैं ये जो मुझे हिंट दिया था, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, दैट इज s ऑफ x-1 इज इक्वल टू S49 माइनस SX। मैं इनमें सब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ। यहाँ पे अगर a की बात करें इस सीक्वेंस से, तो a मेरे पास 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, d भी मेरे पास क्योंकि कंसेक्टिव नंबर है तो कॉमन डिफरेंस भी क्या है, मेरे पास 1 है। तो मैं लिखूँगी दैट इज हेयर
here what is A is equal to 1 and D is equal to 1, also L is equal to 49. लास्ट टर्म मेरे पास दे रखी है दैट इज इक्वल टू 49. तो चलिए इसे सॉल्व करें. तो व्हाट विल बी द एस एक्स माइनस वन. अगर मैं एस एक्स माइनस वन को लिखूँ, ये मेरे पास n है, दिस इज n बाय टू, एक्स माइनस वन बाय टू इंटू दिस साइड 2a. Formula is 2a, that is 2 into 1, a is this, plus n minus 1, n क्या है मेरे पास, x minus 1, n minus 1, n is x minus 1 into d. ठीक है, this is 2a plus n minus 1 into d. This is equal to, मैं इस 49 के लिए जा रही हूँ, s 49 बन जाएगा 49 बाई 2 इंटू a है मेरे पास 1 प्लस L, लास्ट टर्म क्या है, दैट इज 49. ठीक है, ये इसके लिए यूज कर लिया, माइनस एस एक्स, यहाँ n है मेरे पास x बाई टू इंटू 2a प्लस x माइनस वन n माइनस 1 इंटू डी. सो दिस इज द, ये सारी वैल्यूज मैंने इस एस एक्स माइनस वन 49 और एस एक्स में सब्सिट्यूट कर दी. सो चलिए इसे अगर हम सॉल्व करें, ये मेरे पास बन जाएगा, दिस इज एक्स माइनस वन अपॉन टू इंटू 2 प्लस, इसे मैं लिख रही हूँ x माइनस 2. ठीक है, इंटू 1 करके सेम ही रहेगा, इज इक्वल टू, दिस इज 49 बाई टू इंटू दिस इज 50 माइनस एक्स बाई टू इंटू 2 प्लस एक्स माइनस 1, 2 प्लस एक्स माइनस 1. चलिए सॉल्व करें, ये मेरे पास कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास बचेगा x माइनस 1 बाई टू, इसे मैं लिख सकती हूँ x इंटू एक्स माइनस 1 बाई टू इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास आ गया 25. सो 49 इंटू 25 माइनस एक्स बाई टू, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो ये बन जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1. ठीक है, सो इसे मैं लिख रही हूँ आगे, दिस इज x इंटू एक्स माइनस 1 बाई टू इज इक्वल टू, मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये बन जाएगा 1225 माइनस, इसे भी मैं लिख रही हूँ x इंटू एक्स प्लस 1 बाई टू लिख सकते हैं. ये सारी टर्म में उठा के एक साइड, x वाली टर्म से एक साइड ले जाएंगे, ये मेरे पास बन जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 बाई टू, ये माइनस है सारा टर्म तो प्लस हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 बाई टू इज इक्वल टू 1125. ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप मेरे पास x बाई टू मुझे कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगी, दिस कैन बी रिटन एज x बाई टू ऑफ ये x माइनस 1 प्लस दिस इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 1225. ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज, ये मेरे पास बन रहा है x बाई टू ऑफ 1 1 कैंसल, दिस इज 2x इज इक्वल टू 1225. So this 2 will cancel with this one. So x square is equal to 1225 and what is the value of x is equal to 35. So जो ये मेरे पास हाउस नंबर x दिया था, फाइंड द x क्या है मेरे पास, द वैल्यू ऑफ x इज 35. तो ये x की वैल्यू मेरे पास आ गई, दिस वन इज द 35. Now coming to question number 5, the statement is a small terrace at a football ground comprises of 15 steps each of which 50 meter long and built of solid concrete. ठीक है, each step has a rise of 1.4 meter and a tread of half meter as shown in this figure. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. अब देखिए ज़रा क्या है, लेंथ इज़ 50 मीटर, हाइट ऑफ ईच स्टेप, ये जो हाइट दी है, ठीक है, दिस इज़ 1.4 यहाँ से यहाँ तक है, सेकंड स्टेप 1.4 प्लस 1.4 हो जाएगा, नेक्स्ट इज़ 1.4 प्लस 1.4 अपॉन प्लस 1.4. ठीक है, ये जो ट्रेड है, ये जो स्टेप है, फुट स्टेप, ये हाफ मीटर है. सो हमें L पता है, B पता है और H पता है, हमें वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फाइंड आउट करना है टू बिल्ड दिस 15 स्टेप्स. सो दिस इज द क्वेश्चन. सो बेसिकली जो हमें पास गिवन है वो देखिएगा किस तरह से है. एक हमें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, दिस इज द टेरेस जहाँ पे हमें
ये 1.4 की हाइट के स्टेप्स बनाए हैं एक टेरेस के लिए, ठीक है। द सिचुएशन इज लाइक दिस, ये जो टोटल स्टेप्स हैं, दीज स्टेप्स, दिस इज लेंथ इज 50 मीटर, लेंथ इज 50 मीटर, इट इज गिवन टू अस, दिस इज 50 मीटर। ये जो हाइट है फुट स्टेप की, ये हमें कहा है 1/4 मीटर, और ये जो ट्रेड है दिस इज अ हाफ मीटर। सो अगर मैं सिचुएशन से देखूं तो मेरे पास क्या है, L इज इक्वल टू 50 मीटर, B इज इक्वल टू हाफ मीटर, ठीक है। और मैं अगर H की बात करूं, हाइट ऑफ फुट स्टेप्स की, दैट इज इक्वल टू 1/4 मीटर। सो दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। अब हमें कहा क्या है कि 15 स्टेप्स हैं। सो इस केस में हमें n जो दिया है दैट इज 15 इज इट 15, ठीक है। Now what we have to write the statement for this, that is volume of concrete required to build फर्स्ट स्टेप के लिए क्या बन जाएगा, दैट इज 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50, L इंटू B इंटू H, that is this is equal to, this is 25, this is 25/4 meter cube. So this is the first volume. सेकेंड के लिए अगर हम बात करें तो सेकेंड के लिए वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट डैश डैश रिक्वायर्ड टू बिल्ड सेकेंड स्टेप के लिए क्या बन जाएगा, ये है मेरे पास, देखिए 1/4 प्लस 1/4, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1/4 प्लस 1/4 कितना बन गया मेरे पास, 2/4, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज 2/4 इंटू 1/2 जो ट्रेड के स्टेप का ट्रेड था, इंटू अगेन लेंथ इज 50, सो दिस इज 25, so this is equal to 50 by 4, that is 25/2, so this is 25/2 meter cube. Next coming to third step, that is volume of concrete dash dash लगाते चलेगा to build थर्ड स्टेप के लिए क्या बन जाएगा, 3/4 इंटू 1/2 इंटू 50, again this is 25, so this can be written as 75/4 meter cube. So now required sequence क्या बन रहा है, required sequence is, that is फर्स्ट नंबर मेरा आया 25/4, दूसरा मेरे पास आ रहा है 25/2 एंड थर्ड वन इज 75/4। तो आप देख रहे हैं इस तरह से मुझे 15 स्टेप्स के वॉल्यूम का पता चल जाएगा, कितनी कंक्रीट रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से ही ले लेते हैं, यार A इज इक्वल टू 25/4। अगर मैं D की बात करूँ तो दैट इज़ A2 माइनस A1, दैट इज़ 25/2 माइनस 25/4, दिस विल बी इक्वल्स टू 4 विल बी द एलसीएम, 50 माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 25/4। तो D की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, दिस इज इक्वल टू D, D इज़ 25/4। A पता है, D पता है, और N कितना है, 15 स्टेप्स है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, नाउ वी विल राइट total volume of concrete required to build the terrace. What is the total volume? That is S15. अगर अब मैं S15 की बात करूं तो S15 is equal to, this can be written as 15/2 n/2 into 2a. फॉर्मूला क्या है, Sn is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d, ठीक है। सो दिस इज 15/2 into 2a. a मेरे पास यहाँ है, a is 25/4 plus n minus 1, that is 15 minus 1, और d की वैल्यू भी है 25/4. सो दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज 15/2, ये कट करें तो 2 इंटू 25/2 प्लस
14 into 25/4. ठीक है, so this can be written as this is 15 upon 2 into 25/2 प्लस मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा, पहले इसे हम कट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 7 और 7 5 ज़ा 35, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 175/2. सो फर्दर अगर इसे सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 15/2 इंटू इसे ऐड करने पे 200/2. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, दिस इज 100 एंड दिस इज 50 और ये मेरे पास आ गया 750 मीटर क्यूब. सो हम लिखेंगे हेंस टोटल वॉल्यूम of concrete required is 750 meter cube. So this is the solution.